अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के सीज़न 2 का सबको बहुत ही बेचैनी और बेताबी से इंतज़ार है और मीरब और मुर्तसिम के फैंस इस वक्त एक-एक दिन बड़ा गिन-गिन कर गुज़ार रहे हैं। ये वही सूरत हाल है कमोबेश जब लास्ट एपिसोड से पहले लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी एपिसोड आए, एक हैप्पी एंडिंग हो और मीरब और मुर्तसिम को लोग एक होता हुआ देखें। फिर लोगों की वो तवक्कुआत पूरी भी हुई और उसके फ़ौरन बाद ऐलान हो गया कि तेरे बिन का सीज़न 2 अनाउंस होगा। अब लोग हैरान हैं कि ये अनाउंसमेंट तो हुई है तेरे बिन के सीज़न 1 ख़त्म होने के बाद, तो इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे होगा कि इसी साल सीज़न 2 शुरू किया जा सके? चूँकि राइटर से उन्होंने सुना भी कि स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, कुछ टाइम के बाद वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगी, फिर स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर थोड़ी-सी उसकी नोक-पलक संवारी जाती है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर जाकर वो प्रोडक्शन टीम के पास जाता है और फिर जाकर शूट का आगाज़ होता है और फिर शूट मुकम्मल होने के बाद भी एक एडिट का पूरा टाइम होता है, तो इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लेकिन आप सबको याद होगा वहाज अली का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरे बिन के 2-3 अलग अलग एंड रिकॉर्ड किए गए, शूट किए गए, अलग अलग एंडिंग्स शूट की गई हैं और वो अलग अलग एंडिंग्स इसलिए शूट की गई थी कि लोगों का जिस तरह रिएक्शन आएगा, जिस तरह से लोगों की अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग जिस कहानी को, जिस एंगल को ज़्यादा पसंद करेंगे, उसी को सूट करती हुई एंडिंग आखिरी एपिसोड में लगा दी जाएगी। फिर देखा सबने कि जब लोग चाहते थे कि हैप्पी एंडिंग हो, मीरब और मुर्तसिम एक हों, तो वही एंडिंग लगाई गई। लेकिन जब ये एंडिंग्स शूट हो रही थी, उसी वक्त ये सोच लिया गया था, उसी वक्त ये फैसला कर लिया गया था कि इसका सीज़न 2 भी लेकर आना है। चूँकि जब तेरे बिन शुरू हुआ और इसकी जो हाइप बनी, जिस तरह से इसने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से इसने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़े, जिस तरह इसने इंटरनेशनली फेम हासिल किया, तो मेकर्स ने उसी वक्त अपना माइंड बना लिया था कि अब ये एक ब्रांड बन चुका है, इस ब्रांड को पूरी तरह से कैश करवाना है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। मीरब और मुर्तसिम के जो कैरेक्टर्स हैं, अब वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन चुके हैं, पूरी दुनिया में वो मशहूर हो चुके हैं, तो इसको हम एक सीरीज़ की शक्ल देंगे और इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएँगे, इसका सीक्वल भी आएगा। और फिर यही हुआ, सीज़न 2 का आगाज़ हुआ। लेकिन सीज़न 1 के दरमियान में, यानी जब सीज़न 1 का स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका था, उसके फ़ौरन बाद सीज़न 2 का स्क्रिप्ट लिखना और कहानी लिखना शुरू कर दिया गया था। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत अब चेंजेस करनी है। काफ़ी सारे एपिसोड जो हैं वो लिखे जा चुके हैं और अब ये समझें कि बस शूटिंग का आगाज़ जैसे ही एक्टर्स की डेट्स अवेलेबल होंगी, उनकी अपनी-अपनी जो इस वक्त एंगेजमेंट्स हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, वो जैसे ही ख़त्म होंगी और यमुना ज़ैदी और वहाज अली का क्या एक और ड्रामा भी साथ आ रहा है या नहीं, इस बारे में आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में भी अपडेट करूँगा। वहाज अली के आने वाले प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तो मैंने आपको बताया था कि आयज़ा खान के साथ ड्रामा मैं में वो आ रहे हैं। यमुना ज़ैदी यानी मीरब कौन-कौन से ड्रामों में भी आपको इस साल देखने को मिलेंगी, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर जैसे ही दोनों फ्री हो जाएँगे, फ़ौरन तेरे बिन की शूट का आगाज़ होगा सीज़न 2 की और फिर जैसे-जैसे शूट होती जाएगी, वैसे-वैसे ज़ाहिर है कि खबरें भी निकल कर सामने आती रहेंगी और फिर जैसे ही एडिट पर जाएगा और चंद किस्तें इसकी एडिट हो चुकी होंगी, तो फिर उसके बाद ये प्रॉपरली इस ड्रामे को आप लोग देख सकेंगे और अब इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि मीरब और मुर्तसिम आपके मनपसंद किरदार आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्ट वाली जो एक टाइम आप लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि अभी तो स्क्रिप्ट लिखना शुरू होगा, उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, कहानी लिखना, सोचना, एंगल्स बनाना, तो वो काम अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है और जल्द आपको इसके बारे में ऑफिशियल खबरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे-जैसे मज़ीद डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में होती रहेंगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तेरे बिन के सीज़न 2 से मुताल्लिक, दीगर ड्रामों से मुताल्लिक और जो बाकी अहम मौज़ूआत हैं उससे मुताल्लिक भी आप इस चैनल के ज़रिए अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।